व्हाट्सअप गाइस, आज का क्वेश्चन है सम ऑफ टू इंटीजर्स, जो कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बस क्या करने का है, दो इंटीजर्स दिए हैं, उसको जस्ट ऐड कर देने का है, लाइक 1 2 और उसका एडिशन 3 है। ठीक है, तो अभी ट्विस्ट कहाँ है मालूम है क्या? ट्विस्ट यहाँ पर है, द सम ऑफ द टू नंबर्स विदाउट यूजिंग द प्लस एंड नेगेटिव, सॉरी प्लस एंड माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर प्लस और माइनस के बिना हम लोग को ये सोल्यूशन ला के दिखाने का है। जब ऐसा सिचुएशन आता है ना, तो हमेशा एक चीज़ हमेशा आता है, वो है बाइनरी मैनिपुलेशन। तो ये क्वेश्चन को हम लोग बाइनरी मैनिपुलेशन का यूज़ करके करने वाले हैं। तो अब ये कैसे करना है, तो आपको ये करने के लिए दो चीज़ पता होना चाहिए। एक तो एक्सॉर टेबल, मैं बताता हूँ ये सब क्यों। एक तो है एक्सॉर टेबल। ये एक्सॉर टेबल होता है कि यहाँ पर जब दो यूनिट 0 या 1 वो दोनों एक्सॉर होंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ पर 0 0 है, उसका वैल्यू ओ सॉरी, ये रॉन्ग वाला है। यप, तो ये एक्चुअल वाला है। जब दोनों 0 होते हैं तो 0, जब दोनों में से एक 1 होता है तो 1, और जब दोनों 1 होते हैं तो 0 होता है। ठीक है, और दूसरा जो चीज़ काम आने वाला है वो है ये, जो ट्रूथ टेबल है एंड का। अब यहाँ पर जब दोनों 1 होते हैं ना, तब जाके वो 1 देता है, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 देता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसको छोड़ के आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए, वो है लेफ़्ट ऑपरेशन। ठीक है, ये क्या करता है, लेफ़्ट शिफ्ट करता है मेरे क्या होता है, बिट को। इसका क्या मतलब होता है कि अब देखिए, ठीक है, तो मान लेते हैं कि मेरे पास है वैल्यू बाइनरी फॉर्म में 100। ठीक है, सिंपल सा वैल्यू। अगर मैंने इसको अगर मैंने इसको लेफ़्ट शिफ्ट किया, ठीक है, लेफ़्ट शिफ्ट किया, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 1 है ना, इसको इस साइड ढकेल रहा हूँ, और जो क्या बोलते हैं, जो पीछे वाला वैल्यू है ना, वो 0 हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैंने इसको लेफ़्ट शिफ्ट किया ना, तो ये निकल जाएगा ये, और इसके आगे जो ये वाला स्पेस रहेगा ना, यहाँ पर 0 आ जाएगा। बस ये होता है लेफ़्ट शिफ्ट। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग को ना सॉल्व करने का ही है। ठीक है, तो ये कैसे करने का है, इसका लॉजिक ये है। देखो, मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन का इधर किया है, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि क्या करना क्या रहना है इसमें। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, 8 और 12 को ऐड करना है। 8 + 12 20 होता है, सही। तो 8 का मैंने बाइनरी फॉर्म लिख दिया, और 12 का मैंने बाइनरी फॉर्म लिख दिया। अभी बाइनरी फॉर्म तो लिखा है, लेकिन अभी क्या करने का है, यहाँ पर ना हम लोग एक्सॉर और एंड और विथ लेफ्ट शिफ्ट यूज़ करेंगे। जो मैंने अभी बताया था ना, उसका यूज़ अब होगा। तो अभी पहले एक्सॉर करते हैं। ठीक है, अब ये करने का मकसद क्या है मालूम है, मैं दिखाता हूँ। देखो, अपने को ना 20 लाने हैं। ठीक है, अगर मैंने एक्सॉर किया ना, देखो नॉर्मल एडिशन में क्या होगा, अगर मैं इसको नॉर्मली ऐड करेंगे ना, तो ये 0 0 0 0, ये 1, और यहाँ पर ये दो 1 ऐड होंगे, नीचे 1 होएगा, और एक आगे 1 क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट होएगा, या फिर ऊपर कैरी हो जाएगा। ठीक है, तो वो कैरी एक्सॉर से नहीं हो सकता पूरा, इसलिए हम लोग यही यूज़ करेंगे। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। 0 0 का 0 है, 0 0 का 1 आया, 0 1 का 1 आया, क्योंकि दोनों में से एक 1 होता है तो वो 1 देते हैं। दोनों 1 है तो 0 आया। एकदम सही वर्क कर रहा है ये। जब एडिशन करते हैं तो भी ऐसे ही वर्क होता है। जब कैरी आता है तो नीचे, जब सम 10 होता है तो नीचे 0 आता है। एग्जैक्ट ऐसे ही वर्क होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम एक और का क्या है कि वो कैरी बचा लेता है। ठीक है, वो कैरी काउंट नहीं हो पा रहा है इसमें, बराबर। यहाँ पर कैरी हो रहा है, वो कैरी को लाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एंड, वो भी लेफ़्ट शिफ्ट के बाद, क्योंकि हम लोग को एक कैरी लेफ़्ट साइड में हमेशा कैरी करते हैं ना, इसलिए लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हैं। और एंड करते हैं चेक करने के लिए कि हम लोग के ये दोनों जो नंबर है बाइनरी फॉर्म के, इसका कुछ कैरी हो रहा है क्या। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे होता है ये। ठीक है, ये एक्सॉर है, ये एक्सॉर का वैल्यू है। अब ये एंड का वैल्यू कैसे आया, यही दोनों नंबर्स को लिया, सॉरी ये दोनों बिट को लिया, और दोनों को एंड किया। 0 0 का 0 0 का 0 0 1 का 0, जब 1 1 होता है तब जाके वो 1 देता है। ठीक है, तो मतलब मेरा आउटपुट क्या आया था, मेरा आउटपुट आया था 1000 आया था। ठीक है, और मैंने क्या किया, लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या, लेफ्ट में चला गया और राइट साइड में एक नया 0 ऐड हो गया। ठीक है,
ये होता है लेफ्ट शिफ्ट। अभी फिर से मैंने क्या किया, ये लिया, ये दोनों को एक्सोर और एंड किया फिर से सेम, ये और ये लिया, इसको एक्सोर कर दिया। देख, जीरो जीरो का जीरो, जीरो जीरो का जीरो, वन जीरो का वन, जीरो जीरो का जीरो, और यहाँ पर कुछ नहीं है, और वन, तो वन आएगा। ठीक है, तो ये एक्सोर हो गया। अब नेक्स्ट यही दोनों को लेके मैंने ऐड कर दिया। देखो, जीरो जीरो का जीरो, जीरो जीरो का जीरो, वन जीरो का जीरो, जीरो जीरो का जीरो, और वन को जीरो यहाँ पर आएगा। ठीक है, वन जीरो का जीरो, तो इन शॉर्ट जीरो हो गया। जब जीरो आता है ना, तो समझ जाने का कि अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, अपने को जो भी एडिशन था वो मिल चुका है। तो ये है मेरा एडिशन, और ये इसको आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 20 मिलेगा आपको। ठीक है, तो 20 मिलेगा, और आपका सम जो था 8 प्लस 12 वो भी 20 होता है। तो इन शॉर्ट हम लोग ने सम सॉल्व कर दिया। सम सॉल्व करने के लिए क्या किया हम लोग ने, एक्सओर किया पहले, और इसके बाद इसका एंड सम निकाला और उसको लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। यही प्रोसेस हम लोग सॉरी यही प्रोसेस हम लोग करते गए जब तक कि हम लोग का एंड का वैल्यू जो है ज़ीरो नहीं आ गया। जैसे ही ज़ीरो आ गया, हम लोग को समझ गया कि जो भी मेरा एक्सओर के अंदर रहेगा वही हम लोग का आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब ना इसका कोड करते हैं। ये आपको समझ गया है, ठीक है, ये आप चाहिए तो आप देख लीजिएगा। तो कोड करते हैं, कोड में जावा में कर रहा हूँ, आप पाइथन या सी प्लस प्लस भी यूज़ करते हैं, लॉजिक सेम रहेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग एक वाइल लूप लगाएंगे, क्योंकि हम लोग को तब तक करने का है जब तक कि हम लोग का जो वैल्यू है वो जो एंड में स्टोर होगा वो ज़ीरो नहीं हो जाता। तो वो चेक करने के लिए मैं बी नाम के वेरिएबल को रख रहा हूँ। ठीक है सर, तो अब क्या करूँगा, मैं एक इंटीजर टेम्प करके बनाऊँगा। इसका मैं यूज़ आपको बताता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं ए, सर ब्रैकेट में आएगा ए, और इसको एंड बी, ब्रैकेट के बाहर लेफ्ट शिफ्ट बाय वन, एक से लेफ्ट शिफ्ट कर दो आप। ठीक है, अब उसके बाद ए इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए, सॉरी ए इज टू बी। ठीक है, अभी ये लाइन का मतलब क्या हुआ कि देखो, फॉर लूप तो चलाना है जब तक कि मेरा बी, जिसके अंदर मेरा जो स्टोर हो रहा है वैल्यू, क्या बोलते हैं, एंड और शिफ्ट वाला, वो ज़ीरो नहीं हो जाता। जैसे ज़ीरो होता है हम लोग स्टॉप करेंगे, और जो भी ए के अंदर वैल्यू रहेगा वो हम लोग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है, अभी अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ है, नेवर माइंड, कुछ ठीक। तो अब यहाँ पर हम लोग को क्या किया, हम लोग ने एक ये बना के लिया, और लास्ट में हम लोग को जस्ट एक रिटर्न कर देना है, रिटर्न 10। ठीक है, अभी हम लोग का कोड क्या कर रहा है, याद है हम लोग का लॉजिक क्या था कि जब तक ज़ीरो नहीं आता एंड करके, तब तक हम लोग को ये लूप चलाना है। और ये मैं टेम्प का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हर बार चेंज हो रहा है। याद है जब हम लोग ने यहाँ पर ये जो किया था, ये एक्सॉर, हम लोग ने एक्सॉर इसका नहीं किया था, हम लोग ने एक्सॉर ये पुराने दो नंबर्स का किया था, याद है। तो ये बार बार हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, दोनों चीज़ निकालने के लिए, ये निकालने के लिए और ये निकालने के लिए। तो हम लोग जब ओरिजिनल नंबर्स को यूज़ करेंगे तो उसको किधर तो स्टोर करना पड़ेगा, राइट। तो स्टोर करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं टेम्प का। टेम्प के अंदर वो जो भी वैल्यू रहेगा एंड और शिफ्ट करने के बाद वो टेम्प के अंदर स्टोर हो जाएगा, और हम लोग ए के अंदर ए रेज़ टू पावर बी, रेज़ टू पावर बी का मतलब एक्सओर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए एक्सओर बी हो रहा है, उसका वैल्यू ए में जाके स्टोर हो रहा है, और बी के अंदर टेम्प हो रहा है। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पर मैंने किया क्या बोलते हैं, एंड का वैल्यू सेव, यहाँ पर किया मैंने एक्सओर का वैल्यू सेव, और बी के अंदर मैं वो टेम्प डाल रहा हूँ। तो जब मेरा बी वापस से ऊपर आएगा ना, तो वो ये वाले वैल्यू को लेके फिर से क्या बोलते हैं, एंड और शिफ्ट करेगा, जो कि प्रॉपर है। यही तरीका था ना हम लोग का भी, देखो, यही तरीका था हम लोग का भी। एक्सओर किया, एक्सओर का वैल्यू लिया, एंड का वैल्यू लिया,
और फिर से XOR का वैल्यू दिया, फिर से AND का वैल्यू, जब तक कि हम लोग का ये जो AND विथ लेफ्ट शिफ्ट है उसका वैल्यू 0 नहीं हो जाता, ठीक है। तो बस आखिरी में हम लोग ने रिटर्न करना है 10, एंड अब सेमीकोलन में से है। हाँ, मैंने एक और जगह सेमीकोलन ले डाला, सॉरी। फिर लगता है आप सही है सर, सेमीकोलन डाला है। हाँ, क्लास वेरिएबल, एक मिनट में पॉज करके आपको बताता हूँ मैंने इसे क्या किया। ओके, सो मुझे प्रॉब्लम पता चल गया है, वो एक्चुअली मैं भूल गया था, मुझे रिटर्न ए करना है, राइट। क्योंकि टेम्प में तो ज़ीरो रहेगा, हम लोग को रिटर्न ए करना है। पहले जस्ट रन करके चेक करते कि कोई और कंपाइलिंग इशू तो नहीं है। हाँ ठीक है, चल गया। तो सब, तो आप देख सकते हैं 100% बीट करा, लाइक 0 ms की स्पीड में रन हुआ, मतलब कुछ भी नहीं है। एक ओ ऑफ एन में ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वो हाँ, वो भी बहुत फास्ट है, ठीक है। और मेमोरी हम लोग ने सच कुछ लिया नहीं है, सब एक वेरिएबल लिया है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, सब्सक्राइब करना ना भूलें।